नमस्कार साथियों, आज हम VLOOKUP फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप किसी भी जॉब में जाते हो वहां इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो भी आपको VLOOKUP के बारे में जरूर पूछेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और हमारे हर डेटा, जितने बड़े डेटा हो, उन डेटा को कहीं से भी समराइज करके यहाँ पे हमारे को रिजल्ट दिखाना है तो ये VLOOKUP फॉर्मूला हमें इजीली सामने डेटा ला करके दे देता है। तो अभी इसके बारे में हम अच्छे से इसमें आज सीखते हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज आए, उन्होंने बोला कि हमें VLOOKUP फॉर्मूला समझ में नहीं आया। तो अभी आपके सामने जो एक कुछ डेटा दिख रहे हैं, तो उस डेटा को यहाँ पे आप देखोगे कि भी मैं यहाँ पे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ 106। तो उस 106 के जो भी डेटा है वो सब नाम आ रहे हैं। उसकी फीस टोटल कितनी है, रिसिप्ट नंबर कितने हैं, डेट क्या, कौन सी डेट को जमा हुई है, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट कब जमा हुई है, टोटल फीस, उसकी डिपॉजिट फीस, उसकी डिस्काउंट कितना आया है, कैसे, उसकी ड्यू फीस कितनी है, और टोटल एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। और साथ में यहाँ पे पूरे स्टूडेंट के डेटा यहाँ पे डाल दिए है। तो ये डेटा ऑलरेडी पूरे बना के रख दिए पूरे। तो ये जो आपके सामने मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लेकर के आया हूँ, ये पूरी सीट ब्लैंक यहाँ पे दिख रही है आपको, ये कोई कॉलम सारे, ये पूरे मैंने यहाँ पे यहाँ तक डेटा ले लिए। तो आप लोगों को ये कैसे काम करेगा इसको अभी मैं बताता हूँ। मैं आपको ये फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस करना। और उसके बाद में आपको VLOOKUP फॉर्मूला को समझना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा कॉपी कर रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, उस वो लिस्ट कैसे बनाई है वो देखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखेंगे, VLOOKUP फॉर्मूले को यहाँ पे सब जगह हम फॉर्मूला लगा करके सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना और इसकी प्रैक्टिस करना। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। अब देखो इसको यहाँ पे कैसे काम करता है, इसके लिए आप देखो, यहाँ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे देखो डेटा और डेटा वैलिडेशन, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिस्ट, यहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट, और यहाँ पे हमें टाइप नहीं करना है 106, 102, 105 जो भी है, इसमें टाइप नहीं करना है। क्योंकि टाइप करने में मान लो हमारे पास में 100 से ज्यादा डेटा है, तो हम सबका टाइप कब करके रहेंगे। हम क्या करेंगे, जहां डेटा है ना उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सेलेक्ट करने के लिए जो ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, इस एरो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे स्टूडेंट डेटा में। स्टूडेंट डेटा में हमारे पास में ये जो लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमारे डेटा है, और आगे भी हम चाहते हैं कि भी डेटा ऐड होते जाए, तो हम यहाँ तक लंबा यूं सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे वापस यहाँ पे क्लिक और कर देंगे ओके। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये डेटा आ गया, ये सारी लिस्ट आ गई। अब जैसे जैसे जिस लिस्ट को सेलेक्ट करोगे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होते जाए। आप चाहो तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, अगर 105 टाइप करना तो 105 टाइप भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, जहां पे हमारी टेबल में, जिस टेबल के ऊपर डेटा हमने डाल रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ स्टूडेंट डेटा, ये हमने दो सीट है, एक सीट में हम रिपोर्ट डाली, एक दूसरे में है स्टूडेंट डेटा। क्योंकि डेटा हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे, बिना रिकॉर्ड हम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे जो टेबल आपने सेलेक्ट की है, VLOOKUP फॉर्मूला क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम जो आप टेबल सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका टेबल बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट करोगे, उसका फर्स्ट कॉलम से ये सर्च करना शुरू करेगा और यहाँ लास्ट तक आगे चलता रहेगा, कितने भी हो लास्ट तक डेटा। और ध्यान देना, अगर आपने यहां से टेबल सेलेक्ट कर ली, यहां से टेबल सेलेक्ट कर ली, और आप चाहोगे भी SID नंबर से ये डेटा सर्च करे, तो ये नहीं करेगा। क्योंकि VLOOKUP जो है, जहां से आपकी टेबल है उससे राइट की ओर कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, वर्टिकली। VLOOKUP का काम क्या है, वर्टिकली। HLOOKUP का काम क्या है, हॉरिजॉन्टली। तो HLOOKUP के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा अगला, लेकिन पहले आज अभी VLOOKUP के बारे में बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को बार बार सेलेक्ट करने के बजाय आप लोग क्या करो, यहां से एक बार इसको सेलेक्ट कर दो। आपके पास में ये डेटा है और आपने यहां से जहां तक आपको टेबल चाहिए, विकल्प को आपको और डेटा ऐड करने, जहां तक चाहिए आप, और आप चाहो तो यहां से सेलेक्ट करके ऑल टेबल भी कर सकते हो। यहां से
आप इस कॉर्नर से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी सीट ही सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ इस सीट का, ये टेबल का नाम दे दिया एस डेटा, मतलब स्टूडेंट डेटा। आप चाहो तो यहाँ इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, आप इसको हटा करके चेंज भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप का, तो इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप। अब ये जैसे वी लुकअप लिखोगे, टैब दबाओगे तो ये ब्रैकेट ऑन हो जाएगा और ये पूछेगा लुकअप वैल्यू। अभी देखो वी लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूले का काम क्या है, ढूंढ के आपको कोई भी डेटा जहां पे रखा हुआ है वहां से आपको ढूंढ के लाके दे देगा। अब इसको जैसे आपने बुलाया कि वी लुकअप फॉर्मूला, अब ये पूछेगा लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है। तो आपने कहा हमारे को ये G18 के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है उसको सर्च करके लाके देना है। ठीक है, अब इसने कहा देखो G18 के अंदर जो वैल्यू आपको है उसको क्या करोगे, आप फ्रीज कर दोगे। कारण क्या है इसका मैं अभी आपको बताऊं आगे। F4 कर दिया, ये फ्रीज हो गया। फ्रीज मतलब ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ G18 ही लेगा। ठीक है, उसके बाद में आप कोमा करोगे, अभी तक देखो ये सेलेक्ट है, जैसे कोमा करोगे ये पूछेगा ये। अच्छा, आपने बोला कि हमें, पहले इसने बोला कि भी लुकअप वैल्यू, तो आपने बता दिया कि हमारी की लुकअप वैल्यू ये है, ये ढूंढ के लाके दे दो। ओके, अब इसने बोला टेबल एरे, मतलब कहां से मुझे ढूंढना है, कोई टेबल का आपके पास में कोई डेटा है, कहां से ढूंढना है, ये 105 मुझे ढूंढना कहाँ है। तो आपने दे दिया नाम एस डेटा, ये जो एस डेटा नाम आ गया ना, स्टूडेंट डेटा, वो टेबल का नेम आ गया जहां पे आपने पहले दिया था। उसके बाद में आप कोमा करोगे, कोमा करने के बाद में वो पूछेगा कि आपने जो टेबल दिया है उस टेबल में मुझे ये जो स्टूडेंट नेम ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है स्टूडेंट नेम। तो ये पूछ रहा है कौन सा कॉलम मुझे ढूंढ के लाके देना है, ये पूछ रहा है ना कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे ढूंढ के लाके देना है, कॉलम नंबर बताना पड़ेगा इनको। तो अब कॉलम नंबर, नेम कौन से कॉलम पे है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इस पे क्लिक करो, देखो नेम कौन से कॉलम पे है। यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, 2 नंबर पे नेम है, 3 नंबर पे फादर नेम है, 4 नंबर पे कॉन्टेक्ट है, 5 नंबर पे पेरेंट्स कॉन्टेक्ट है। ये कोर्स ऐसे कंटिन्यू कॉलम जो है, तो हमारे नेम कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट डेटा में, ओ सॉरी रिपोर्ट में। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो ये वापस डेटा ये आ जाता है, तो आप इसको वापस हटा दोगे। हटाने के बाद में यहाँ पे लिखोगे 2। ठीक है, अब आपने कहा, फिर कोमा लिखा, यहाँ पे आ रहा है ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए आप हमेशा यहाँ पे 0 लगाओगे। ठीक है, और इसको कर दोगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो 105 में कौन था, राजेंद्र। हम यहाँ पे देखेंगे 105, ये राजेंद्र, इसको ढूंढ के ला करके इन्होंने दे दिया, ये राजेंद्र है ना 105। ओके, ये नए उन्होंने ढूंढ के ला के दे दिया। आपको बस एक ध्यान देना है, आप एक बार टेबल का जब नाम दे देते हो उसके बाद में कॉलम नंबर जरूर याद रखना है। पहला कॉलम तो है जिससे स्टूडेंट आईडी लिखे हुए उससे हम सर्च कर रहे हैं, फिर ये दूसरे कॉलम में नेम है, तीसरे कॉलम में फादर नेम है, चौथे कॉलम में कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे पेरेंट्स कॉन्टेक्ट है, कोर्स है। ये ऐसे कॉलम जो है नंबर, ये आपको याद रखने हैं। एक बार ध्यान देना इस चीज का विशेष, क्योंकि एक बार उसको बताना पड़ेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा। अब देखो आपको मैंने बताया था कि इसको फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करने का क्या कारण रहा। एक्सेल के अंदर है ना, हम जब भी इसको हम ड्रैग करेंगे, मान लो फॉर्मूला कॉपी करना है, तो एक्सेल क्या करेगा पता है, यहां से ड्रैग करते हो। अब जैसे इसमें एक रेफरेंस G18 का दिया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे देखो इसको हटाता हूं, मैं इसको फ्रीज नहीं करता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, इसको नॉर्मल रखता हूँ। अब क्या हुआ, अभी तो सब में राजेंद्र राजेंद्र नाम आया है। अब मैं इसको सर्च कर यहाँ ड्रैग करता हूँ, देखो सब में ये एन लिखा आ गया। क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे राजेंद्र इसको सर्च किया G18 के अंदर, यहाँ पे ये G18 के अंदर है। फिर जैसे आप इस पे जाओगे यहाँ पे आ रहा G19, मतलब ये साथ साथ में आप ड्रैग करोगे तो इसको भी ड्रैग करता रहेगा कंटिन्यू। G18, G19, 20, 21, ये कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे 22 आ रहा है, क्योंकि साथ साथ में ये भी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था इसको आप हमेशा फ्रीज रख देना, क्योंकि जिस कॉलम, जिस सेल के अंदर डेटा को आप हमेशा से उसी को सर्च करना चाहते हो, तो आप उस सेल को फिक्स कर दोगे। कुछ सेल ऐसे होते हैं नहीं कि हम बराबर वो आगे बढ़ते जाए और उनको सर्च करना है, तो आप इसको नॉर्मली रहने देना। अभी हम इसको कर देते फ्रीज और एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ये सब में हो गया कॉपी, लेकिन फिर भी इसमें क्या आ रहा है, राजेंद्र 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 नाम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में क्या है, फादर नेम, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3।
3 पे फादर नेम था, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट में हम यहाँ पे कर देंगे 4, ये कॉलम नंबर है, जो टेबल के कॉलम नंबर थे वो है। अब हम यहाँ पे कर देंगे 5 और यहाँ पे कर देंगे 6। ये आ गया हमारे पास में पूरा डेटा है, राजेंद्र, हरीश कुमार, ये कॉन्टेक्ट नंबर, पेरेंट्स नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर और कोर्स। अब हमारे पास में आता है कि फीस की डिटेल क्या है। तो रजिस्ट्रेशन फीस, अब अच्छा रजिस्ट्रेशन फीस कितने कॉलम पे है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 नंबर पे रजिस्ट्रेशन फीस है। तो हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फीस में इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, ठीक है, और इसको कर देंगे फ्रीज, कोमा टेबल एरे एस डेटा कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितने थे 7 कोमा 0, और इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये आ गई कि भाई आपको 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब ये आपका इस टाइप से नहीं आता है करेंसी में, तो आप इसको पहले से क्या करोगे, जो फीस है ना, इस सेल को इनको सबको सेलेक्ट कर दोगे यहाँ से, और आप होम में जाओगे। होम में जाने के बाद में आप यहाँ पे जाओगे, आप देखो करेंसी का दे रखा है, यहाँ करेंसी में जाकर के आप इंडियन रुपीज ले लोगे, ये देखो इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर दोगे ताकि ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा सभी, तो ऑटोमेटिकली फिर सब में लिखा आ जाएगा। इसमें रिसिप्ट नंबर में तो आप जनरली रहने दोगे, यहाँ पे डेट में आप डेट का फॉर्मेट डाल दोगे, ठीक है, इसी में सेम वैसे ही, और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर और यहाँ पे डेट, सब में ही इस टाइप से डालना है। अच्छा, इसका रिसिप्ट नंबर क्या है, इसका रिसिप्ट नंबर है, यहाँ पे जाएंगे, इस 7 पे रजिस्ट्रेशन फीस है, 8 पे रिसिप्ट नंबर है और 9 पे डेट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला, अब देखो या तो इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ तक लास्ट तक कर दो ये, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कर दोगे इसको 7 की जगह 8 कर दोगे, यहाँ 8 कर दिया। 8 करते ही वो क्या आ रहा है, रिसिप्ट नंबर आ रहा है, लेकिन वो करेंसी में आ रहा है, तो आप इसको क्या करो, सेलेक्ट करो और इसको कर दो जनरल, ठीक है। अब ये रिसिप्ट नंबर 5 और यहाँ डेट, इसको ये डेट कितने नंबर पे है, अब देखो इसमें यहाँ पे डेट है, ठीक है, 9 नंबर पे, तो ये कितने नंबर पे था, 8 नंबर पे। अब हम यहाँ पे करेंगे ये 9 नंबर, यहाँ पे कर देंगे हम 9, ठीक है। इसको कर देंगे हम डेट फॉर्मेट में, शॉर्ट डेट, ये डेट फॉर्मेट में आ गया, ये डेट आ गई। तो ये जो फीस आ गई, ये रिसिप्ट नंबर आ गए और ये डेट आ गई। अब हम किसी और का भी चेक करेंगे, ऑटोमेटिकली सारा चेंज होता जाएगा। देखो यहाँ पे इसकी डेट ये है, रिसिप्ट नंबर अलग हो गया 10, फीस रजिस्ट्रेशन फीस 1100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये रिसिप्ट नंबर 15, डेट है ये, सारी चीजें ऑटोमेटिकली इस टाइप से आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम सब में यहाँ पे फॉर्मूला डालते जाएंगे, यहाँ से कॉलम नंबर सर्च करते जाएंगे। कॉलम नंबर का आपको एक बार विशेष कह रहा हूँ, कॉलम नंबर विशेष ध्यान रखोगे। जिस सेल के अंदर आपको डेट फॉर्मेट लाना है तो डेट फॉर्मेट में सेलेक्ट करोगे, और अगर रिसिप्ट नंबर नॉर्मल लाना है तो जनरल में करोगे, और फीस में करेंसी का कर दोगे, ये पहले से आप कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रही है कि टोटल फीस कितनी। अब देखो यहाँ पे अपने को टोटल फीस लानी है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप वैल्यू हम ये दे देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा टेबल अरे एस डेटा, ठीक है। उसके बाद में हम कॉलम इंडेक्स नंबर हमने कहा कि 10 और कोमा 0, ओके कर देंगे, ये 10,000 रुपये आ गए। इसको भी हम चाहे तो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये करेंसी में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज लेने के बाद में यहाँ पे भी डिपॉजिट फीस और डिस्काउंट फीस वो हम सब ले लेंगे, लेकिन उसके पहले अपने को क्या करना है, ड्यू फीस में हमें क्या करना है, बस वही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू टोटल हमारी जो फीस है ये, और इसमें से माइनस हो जाए, माइनस क्या हो जाए, ये ब्रैकेट ऑन कर दोगे, माइनस एक तो हो जाए डिपॉजिट फीस, प्लस हमारे जो डिस्काउंट दे दिया उनको वो माइनस हो जाए, और एंटर कर दिया। तो ये था आपका वी लुकअप का फॉर्मूला। कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। आपसे हृदय की गहराइयों से निवेदन रहेगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप आगे से आगे प्रमोट जरूर करें। आपका साथ ऐसे ही बना रहे। बहुत